हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार हाई-फाई ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कार्बनिक रसायन में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल के बारे में हमें पढ़ना है आज। अल्कोहल क्या होते हैं, कैसे कैसे उसका वर्गीकरण किया गया है और उससे क्वेश्चन कैसे पुटअप होंगे। सबसे पहले देख लीजिए इसमें अल्कोहल में आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं, एक ओवरव्यू दे दूं आप लोगों को कि पढ़ना क्या है। मैं कुछ स्टूडेंट को तो यही नहीं पता होता कि चैप्टर में से पढ़ना क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे इसमें से। ठीक है, वो सब चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि किस प्रकार से क्या क्या आप लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो अल्कोहल की परिभाषा आप लोगों को आनी चाहिए कि अल्कोहल कहते किसे हैं। ठीक है, कुछ लोग तो ये जानते हैं कि अल्कोहल केवल वही है जिससे हम ड्रिंक करते हैं। वो भी अल्कोहल है, लेकिन उससे भी बहुत बड़ी बड़ी अल्कोहल है, बहुत सारी अल्कोहल है। वो तो एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, तो अल्कोहल के बारे में हम सारा का सारा अध्ययन करेंगे। अल्कोहल क्या होती है, परिभाषा पता होनी चाहिए अल्कोहल का। फिर अल्कोहल का वर्गीकरण हम किस प्रकार से करेंगे, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण हम किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, इसके वर्गीकरण की दो विधियां हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अल्कोहल को हाइड्रोक्सिल समूह के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, किसके आधार पर, हाइड्रोक्सिल समूह के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि OH समूह के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा था, नंबर फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पर, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, मोनोहाइड्रोक्सिल अल्कोहल। ठीक है, मोनोहाइड्रोक्सिल अल्कोहल हो गया। फिर इसमें दूसरा है हमारा डाईहाइड्रोक्सिल अल्कोहल, और एक होता है हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। ठीक है, कितना, पॉलीहाइड्रोक्सिल अल्कोहल, ये 3 भागों में बांटा गया, पॉलीहाइड्रोक्सिल अल्कोहल। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया। अब इसमें भी देख लीजिए, जो मोनोहाइड्रोक्सिल अल्कोहल है इसे भी हमने 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। इसका 3 भाग कौन कौन से, एक तो 1 डिग्री अल्कोहल, या फिर इसे बोलते हैं हम प्राथमिक अल्कोहल। ठीक है, फिर होता है हमारा दूसरे नंबर पर आता है 2 डिग्री अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल। और फिर लास्ट में आता है हमारा 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल भी बोलते हैं इसे, या फिर क्या बोलते हैं, ब्यूटिल अल्कोहल भी इसे बोला जाता है। टर्शियरी अल्कोहल भी इसी का ही नाम है। ठीक है, तो ये हो गया इसका वर्गीकरण के बाद में फिर अल्कोहल को बनाने की विधि, अल्कोहल बनाने की विधि के बारे में अध्ययन करेंगे हम इसमें से। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, अल्कोहल बनाने की विधि होगी, और फिर अल्कोहल के रासायनिक गुण, अल्कोहल के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे इसमें से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसमें तो इसके उपयोग का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इसमें से जो समीकरण हैं, जैसे अल्कोहल कैसे बनता है, सतजेफ का नियम क्या है इसमें से, ठीक है, वो सब चीज़ हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। और इस चैप्टर का पूरा नाम अल्कोहल और फिनोल है, अल्कोहल, ईथर और फिनोल। लेकिन आज हमने टॉपिक ले रखा ओनली अल्कोहल, हम सिर्फ अल्कोहल का ही इसमें से अध्ययन करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अल्कोहल की परिभाषा। बहुत मजा आने वाला है, आज मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, अल्कोहल की परिभाषा क्या है, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है, यानी कि क्या है, जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह लगा होता है, वो क्या कहलाएंगे, हमारे अल्कोहल कहलाएंगे। जैसे मैं कहने लगूं कि मेरे पास में यहाँ पर ये है जो
एक मैंने उत्पाद लिया यहाँ पर, ये कार्बन का हमने H लगाया, यहाँ पर H लगाया और यहाँ पर लगा दिया क्या OH। ये किसका फॉर्मूला है? ये हमारा मेथेनॉल है, मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल या मैथिल अल्कोहल, ये मैथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है। तो मैंने क्या बताया कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सी समूह लगा होता है, जिसमें हाइड्रोक्सी समूह लगा होता है अल्कोहल कहलाते हैं। क्लियर हुआ भाई इतना? ठीक है, जिसमें हाइड्रोक्सी समूह लगा होता है अल्कोहल कहलाते हैं। क्या ये डेफिनेशन इतनी सही है? क्या ये डेफिनेशन सही है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं फिर आगे बताता हूँ आपको अभी। ठीक है, तो अल्कोहल क्या होते हैं भाई कि जिसमें वे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सी समूह लगा होता है अल्कोहल कहलाते हैं। लेकिन अल्कोहल में कंडीशन आ जाती है दो। जैसे मैं बात कर लूँ आप लोगों को कि HOH, क्या ये अल्कोहल है? इसमें भी क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ है। OH हाइड्रोक्सिल समूह इसमें भी आ गया। क्या ये अल्कोहल है? चलिए एक और लिखता हूं मैं, यहां पर CH3COOH, इसमें भी भाई OH आ गया। ठीक है, इसमें भी क्या आ गया? OH। तो ये क्या ये अल्कोहल है? बताइए, क्या ये अल्कोहल है? देखिए, इसमें कंडीशन होती है कि नंबर फर्स्ट कंडीशन, शर्तें क्या हैं? इसकी शर्तें होती है, कुछ अनिवार्य शर्तें। अब ये शर्तें क्या हैं, उन शर्तों के बारे में देखते हैं। ये भाई जल का सूत्र है, जल। जल मतलब जल, जल का सूत्र है क्या? H2O। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं H2O, वही H2O। H और OH में डिफाइन कर लिया मैंने, यहाँ पर वर्गीकरण कर लिया H और OH में। तो आप मुझे बताइए, ये तो जल का सूत्र था, इसमें हाइड्रोक्सी आ गया, तो ये अल्कोहल थोड़ा ही होगा। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या है? नंबर 1 ध्यान रखिएगा कि अल्कोहल में हमेशा OH समूह कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा। किससे जुड़ा हुआ होगा? कार्बन परमाणु से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि OH समूह कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, तभी वह अल्कोहल होगा। ठीक है, अदरवाइज अल्कोहल नहीं होगा। पहली कंडीशन क्या है कि कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो भी वो अल्कोहल होगा। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया था, इसमें क्या है कि देखो OH समूह सीधे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो वो अल्कोहल होगा। अब यहाँ देखिए जरा, यहाँ पर ये देखिए कि इसमें जो एक मैंने यौगिक लिया, आप कहेंगे कि सर इसमें तो कार्बन परमाणु से ही जुड़ा हुआ है। कैसे? CH3 सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड लगाया और सिंगल बॉन्ड OH। आप कहेंगे कि सर इसमें तो OH किस में जुड़ा हुआ है? सीधा कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। सीधा किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन परमाणु से। तो क्या ये अल्कोहल होगा? तो ये भी अल्कोहल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन परमाणु, दूसरी शर्त क्या है कि कार्बन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से किससे भाई? जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा होगा, जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा होता है, वह सदैव कैसा होना चाहिए? sp3 संकरित होना चाहिए। sp3 संकरित, इसका मतलब क्या है? sp3 संकरित का मतलब क्या है? संकरित होना चाहिए, अर्थात कि कार्बन के चारों ओर एकल बंध पाया जाना चाहिए। ठीक है, अगर कार्बन के चारों ओर एकल बंध पाया जा रहा और OH समूह उससे जुड़ा हुआ है तभी वो अल्कोहल होगा, अदरवाइज अल्कोहल नहीं होगा। ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है। किसका सूत्र है? एसिटिक अम्ल का सूत्र है ये। ठीक है, तो ये पता लग गया आप लोगों को कि जिसमें भी कार्बन परमाणु जहां पर हाइड्रोक्सिल समूह लगा होगा वो सभी अल्कोहल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कंडीशन है, इसमें शर्तें हैं दो। कौन सी शर्तें? कि OH समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो,
नंबर 1 शर्त क्या है कि OH समूह कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, और दूसरी शर्त यह है कि कार्बन परमाणु, जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा हुआ होगा वो सदैव sp3 संकृत होना चाहिए। देखिए एक और मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है C2H5OH। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे कि ये भी क्या है, एल्कोहल है या नहीं है। अब देखो यहाँ पर कि ये C2H5 यानी कि इसमें 2 C हैं, 2 कार्बन लगा दिए हमने भाई कि अब कितने हाइड्रोजन हैं, ये कार्बन की संयोजकता होती है 4। अब यहाँ पर देखा हमने कि एक H तो हमने यहाँ लगाया, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, और एक यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ में मैंने क्या लगा दिया, OH। तो C के तो 2 लग गए और H के कितने, 3 और 2 5, C2H5OH। यानी कि ये देखो यहाँ पर कि मैंने बताया था जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा होना चाहिए वो सदैव सिंगल बंद यानी कि sp3 संकृत होना चाहिए, तभी वो अल्कोहल होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये अल्कोहल है। इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो चलिए आगे हम इसका वर्गीकरण करते हैं कि हमने इसमें अल्कोहल को कितने भागों में बांटा गया और कैसे कैसे हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं अल्कोहल का वर्गीकरण। अल्कोहल का वर्गीकरण करते हैं हम। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, ठीक है। अल्कोहल को हमने अभी मैंने बताया था, अल्कोहल का वर्गीकरण करा था हमने OH समूह के आधार पर कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में, ठीक है। तो OH समूह के आधार पर, OH समूह के आधार पर, OH समूह के आधार पर अल्कोहल को अल्कोहल 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। ये 3 भाग कौन कौन से हैं, चलिए इनका भी अध्ययन देख लेते हैं। सबसे पहले मोनोहाइड्रोक्सिल अल्कोहल, मोनोहाइड्रोक्सिल अल्कोहल, ठीक है। अब ये मोनोहाइड्रोक्सिल अल्कोहल होते क्या हैं भाई, ठीक है, इन्हें देख लेंगे। सबसे पहले इन्हीं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। मोनोहाइड्रोक्सिल अल्कोहल वे अल्कोहल जिसमें एक OH समूह लगा होगा वो क्या कहलाएंगे हमारे, मोनोहाइड्रोक्सिल अल्कोहल। वे अल्कोहल जिसमें एक हाइड्रोक्सिल समूह लगा होता है सदैव मोनोहाइड्रोक्सिल अल्कोहल कहलाते हैं। वे अल्कोहल जिसमें एक हाइड्रोक्सिल समूह लगा होगा मोनोहाइड्रोक्सिल अल्कोहल कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, यानी कि इनमें सदैव क्या होगा, एक हाइड्रोक्सिल समूह यानी कि एक OH समूह लगा होगा, एक OH समूह लगा होता है, वो कहलाएंगे हमारे क्या, मोनोहाइड्रोक्सिल अल्कोहल। जैसे मैंने अभी बात करी थी CH3OH और यहाँ पर किसकी बात करी थी, C2H5OH की बात करी थी, ठीक है। ये हमारे क्या है, मोनोहाइड्रोक्सिल अल्कोहल है, ठीक है। इनका सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र जो होता है वही अल्कोहल का होता है। जो मोनोहाइड्रोक्सिल अल्कोहल का सामान्य सूत्र होगा वही अल्कोहल का सामान्य सूत्र होगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूं इनका सामान्य सूत्र यानी कि ROH होगा या फिर CnH2n+1 OH होगा भाई, ठीक है। ये इसका सामान्य सूत्र होते हैं किसके, मोनोहाइड्रोक्सिल अल्कोहल के। और जो मोनोहाइड्रोक्सिल अल्कोहल होता है उसे ही हम अल्कोहल भी कह देते हैं, ठीक है। वही हमारा अल्कोहल होगा, वही मोनोहाइड्रोक्सिल अल्कोहल होगा, सारे के सारा अल्कोहल इसी में ही समायोजित होता है, ठीक है। तो यानी कि जिसमें एक OH समूह लगा होगा वो क्या कहलाएंगे हमारे, मोनोहाइड्रोक्सिल अल्कोहल। जैसे मैंने नाम लिखे यहाँ पर क्या, CH3OH, C2H5OH, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र ROH होता है और एक और होता है CnH2n+1 OH, ये इसका सामान्य सूत्र होगा भाई, ठीक है। चलिए हम इसका वर्गीकरण करते हैं। इसे भी हमने 3 भागों में बांटा गया है, इसे भी 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। जैसे मैंने अभी बताया था कौन कौन सा,
एक तो बताया था मैंने 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब ये 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, इसे भी देख लो भाई। 1 डिग्री अल्कोहल जिसमें एक CH3 समूह लगा होगा, यानी कि जिसके अंदर एक एल्किल समूह लगा होता है, ठीक है। क्या लगा होगा, एक एल्किल समूह लगा होता है, वो कहलाओगे हमारे मोनोहाइड्रोक्सिल अल्कोहल। समझ में नहीं आया होगा। यानी कि यहाँ पर अगर R मैं कहूँ कि भाई अल्कोहल का सूत्र था मेरे पास में CH3OH, इसे तो जानते थे भाई हम CH3OH, और इस CH3OH के भी C हमने ऐसा करके लगा रखे थे यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर भी H, यहाँ भी H और यहाँ पर भी H, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका एक H हटाकर और एक एल्किल समूह लगा दिया। क्या लगा दिया भाई, एक H हटाकर एक एल्किल समूह लगा दिया, तब ये जो अल्कोहल बनेगी उसे बोल लेंगे हम क्या, 1 डिग्री, क्या बोल लेंगे भाई, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। यानी कि जिसमें एक एल्किल समूह लगा होगा वो 1 डिग्री अल्कोहल, जिसमें 2 एल्किल समूह लगे होंगे वो 2 डिग्री अल्कोहल कहलाओगे, जिसमें 3 एल्किल समूह लगे होंगे वो 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यानी कि हमारा जो एग्जाम्पल होगा ये होता है तुम्हारा, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे C2H5OH होगा, C3H7, C3H7OH होगा। ये सारे के सारे हमारे मोनोहाइड्रोक्सिल अल्कोहल में आएंगे, ठीक है। इन्हें बोलते हैं हम क्या, मोनोहाइड्रोक्सिल अल्कोहल, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल भी इन्हें ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए हम अब बात करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल की। 2 डिग्री अल्कोहल क्या होंगे, ठीक है, उसे भी देख लेते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा कि जिसमें 2 एल्किल समूह लगे होंगे वो कहलाओगा हमारा कितना, 2 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब क्या है कि जो C मैंने कार्बन अभी बनाया था, इस कार्बन की 2 संयोजकताएं, कितनी संयोजकताएं, 2 संयोजकताएं एल्किल समूह से क्या हो जाएंगी, संतुष्ट हो जाएंगी। जिस अल्कोहल की 2 संयोजकताएं एल्किल समूह से संतुष्ट होंगी वो कहलाओगा हमारा 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। यानी कि जिसमें 2 R लगे रहेंगे वो होता है हमारा 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल होगा वो, ठीक है, जिसमें 2 एल्किल समूह लगे होंगे, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो चलिए आगे चलते हैं। जिसमें 3 डिग्री अल्कोहल का आप लोगों को पता होना चाहिए। 3 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं भाई, 3 डिग्री अल्कोहल, तो 3 डिग्री अल्कोहल में देख लेते हैं। जिसमें 3 के 3 किसी कार्बन की संयोजकता, किसी कार्बन की संयोजकता के तीनों हाइड्रोजन एल्किल समूह से संतुष्ट होते हैं, ठीक है। तीनों के तीनों हाइड्रोजन एल्किल समूह द्वारा विस्थापित हो जाएंगे, वो कहलाओगा हमारा क्या, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा मोनोहाइड्रोक्सिल अल्कोहल का आज एक टॉपिक मैंने ख़त्म किया है। कल हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।